बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने चंद डेफिनेशन जो सी हैं मैट्रिसेस के हवाले से, जिसको हम कहना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अगर आपको वो याद होंगी तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ मैं साथ साथ रिकॉल भी करता रहूँगा इस एक्सरसाइज के दौरान। वो जो डेफिनेशन है जो इसमें आएंगी, हर क्वेश्चन में जो जो डेफिनेशन आएगी हम उसको रिकॉल भी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले देखें हमने यहाँ पर कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से होते हैं। ऐसे मैट्रिसेस जिनको हम मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ और वही मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और इसकी पहचान क्या है 1 0 0 1। उसके बाद आप देखें रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एंड नल मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स दैट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड नल आर जीरो मैट्रिसेस। अब इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं। जैसे देखें, सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है, इसके चारों एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, राइट। नाउ मैट्रिक्स बी, इट हैज ओनली वन रो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। Matrix C, it has only one column, that's why it is called column matrix, column matrix. When we see matrix D and it has elements 0 1 0 0 1, that is called unit matrix, unit matrix. Another name or identity matrix, identity matrix. When we see matrix E, it has only one element and that element is 0. The matrix that has elements, all elements are 0, is known as null matrix, null matrix, or another name is null or zero matrix, zero matrix. Now the matrix F, it has only one column. Due to single column, it is called column matrix, column matrix. तो इस तरह से हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है। किन को आइडेंटिफाई करना है? स्क्वायर मैट्रिसेस को, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले तो हम इनको रिकॉल कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं, फिर उनके बाद हमने ये जो मैट्रिसेस सामने लिखे हैं इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Row matrix, the matrix that has only one row is called row matrix. Column matrix, the matrix that has only one column is called column matrix. Identity matrix, a matrix 1 0 0 form 0 1. In this form, the matrix is called identity matrix. Null matrix, a matrix that has all the elements are 0 are called null matrix or zero matrix. अब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको। सबसे पहले अब आप देखें, देर आर 2 rows but 3 columns, it mean it is a rectangular matrix, rectangular matrix, right. And this one, it has only one column. Due to single column, it is called column matrix, column matrix. And the third, the number of rows are equal to number of columns, 2 rows 2 column, that's why it is called square matrix, square matrix. And the next one is the elements 1 0 0 1. This shows that identity matrix, identity matrix.
or unit matrix. And the fifth one, it has 2 columns but 3 rows. Number of rows are not equal to number of columns. That's why it is called rectangular matrix. Rectangular matrix. Clear? And the sixth one, it has only single row. That's why it is called row matrix. Row matrix. Seventh matrix, it has single column. It is called column matrix. Column matrix. And this one, eighth matrix, it has 3 rows and 3 columns. Number of rows are equal to number of columns. Is called square matrix. Square matrix. And the last one, the matrix that has all elements are 0 is called null or zero matrix. ठीक है, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आइडेंटिफाई करना है किस किस को. हमने डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस को. अब हमारे पास A B C D E 5 हमें मैट्रिसेस दिए हैं और हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है. सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है. डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, पहली बात ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर द डायगोनल स्लॉट के अंदर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट. उसके डायगोनल स्लॉट में देखें, मेरे पास अगर ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है और इसका डायगोनल स्लॉट कौन सा है. इसका जो डायगोनल स्लॉट होगा ये वाला स्लॉट होगा. ये इसकी बात हो रही है कि यहाँ जो एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट. मतलब अगर यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ अगर 0 है तो कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए. बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये तो 0 होंगे ही, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है. ठीक है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल स्लॉट के अंदर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज विल बी 0. ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये क्या होगी, ये 0 होंगी. अच्छा, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं. तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है. स्केलर मैट्रिक्स हमको यहाँ डिफाइन करें तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं दे आर सेम. द डायगोनल एंट्रीज ऑफ दिस स्केलर मैट्रिक्स आर सेम. अगर यहाँ 4 है तो ये भी फिर 4 है. इसमें भी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो सी है वो क्या होंगी, वो तो 0 ही होंगी. वो तो पक्की बात है, 0 जरूर होंगी. समझ में आ गई. स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का डिफरेंस समझ में आया कि ये डायगोनल एंट्रीज जो सी हैं इसमें कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री होना जरूरी है. अगर ये 0 है और ये भी 0 हो गया तो फिर ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल नहीं कहलाएगा. यहां पर डायगोनल की दोनों एंट्रीज जो सी हैं वो सेम होंगी तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स. इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. क्लियर हो गया. और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स. ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. तो दोनों के अंदर डिफरेंस हमें समझ में आ गई. तो अब हम देखते हैं कि जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं वो क्या है. देखें यहां पर A इज इक्वल टू 4 0 0 4. तो ये क्या है, डायगोनल एंट्रीज आर सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. क्लियर. नाउ the diagonal entries are different. Here 2, here is -1 and non-diagonal entries are 0. That's why it is called diagonal matrix. Diagonal matrix. And C matrix, clear from their elements 1 0 0 1 shows identity matrix. Identity matrix. D matrix, diagonal entries that has at least one non-zero element. Here is 3 and non-diagonal entries are 0. That's why it is called diagonal matrix. Diagonal matrix. And the last one, clear, 5 minus 3 2, 1 plus 1 2, and the diagonal entries are same, non-diagonal entries are 0 and the diagonal entries are same.
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई के लिए। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 मैट्रिसेस लिखे हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। ठीक है, बाकी के जो उनसे हैं वो आप खुद करेंगे। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान सा है कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। देखें, सबसे पहले ए मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं 1 0 -1। ठीक है, अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। आप क्या करोगे, दोनों साइड्स पे आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, नेगेटिव साइन आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और इस तरफ भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो माइनस का साइन है अंदर तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इन तीनों के साइन चेंज मतलब हो जाएगा। अब देखो, ये तो माइनस ऐसे रहेगा, तो जब ये माइनस का साइन 1 से मल्टीप्लाई, 1 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस -1, 0 तो एज इट इज ऐसे ही रहता है, माइनस माइनस +1, तो ये इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ए ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखें दूसरा वाला देखें, मैट्रिक्स बी हमें गिवन है और उसके एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 और 1। ठीक है जी, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। आपने यहाँ पर भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है और आपने यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स को भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ जाएं कि अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन चारों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा और जब माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी माइनस बी या नेगेटिव मैट्रिक्स जो बी है वो क्या आएगा, ये +3 था -3 हो गया, ये -1 था +1 हो जाएगा, ये +2 था -2 हो जाएगा, ये +1 है ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, यानी माइनस जब चारों के साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। क्लियर हो गया? इसी तरह से आप सी मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है कि सी मैट्रिक्स क्या हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं क्या 2 6 2 6 3 2, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, तो -c इज इक्वल्स टू -2 6 3 और 2, तो नेगेटिव या -c क्या हो जाएगा, माइनस का साइन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2 -6 -3 और -2। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। बाकी जो सा है डी और ई वो आपने खुद करने होंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इससे पहले कि मैं ये इनके ट्रांसपोज फाइंड करूं, मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम्स और कॉलम्स कन्वर्ट इनटू रोज आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने डेफिनेशन पढ़ी भी थी कि आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज करने का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है, ए मैट्रिक्स है और उसके जो से हैं सिंगल, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है और उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 -2। ठीक है, हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर t, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ a, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a क्या है, ये एक कॉलम है, ये रो में चेंज हो जाएगा, रो कॉलम कन्वर्ट इनटू रोज, यानी 0 1 -2, तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया? अब आप देखें बी मैट्रिक्स, देखें बी मैट्रिक्स हमें जो सा दिया हुआ है वो है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इट हैज़ ओनली 1 रो। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज ऑफ बी क्या होगा, मैट्रिक्स बी क्या होगा, ये सिंगल रो है दैट कन्वर्ट टू सिंगल कॉलम, यानी रो कन्वर्ट इनटू कॉलम 5 1 -6, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर हो गया? सी एक और मैट्रिक्स हमने लिया है और उसके एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, क्या है
1 2 3 2 -1 और 0। ठीक है, हमने ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स क्या होगा, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम। देखें इसमें फर्स्ट रो है 1 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2। सेकेंड रो है 2 -1, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 -1। थर्ड रो है 3 0, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 0। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठहर जा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी होता है। इसमें से मैं एक पार्ट में करता हूँ, दूसरा पार्ट आपने खुद करना होगा। देखें मैं पहला पार्ट करता हूँ। यहाँ पर कहता है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कहता है इक्वल टू ए है। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेते हैं। देखें ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 2 0 1। अब देखें हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज जब इसका लेंगे तो क्या होता है, रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम। फर्स्ट रो थी 1 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो थी 0 1, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, फिर वो कहता है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसका अगेन ट्रांसपोज लें। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज है, इसका अगेन ट्रांसपोज लें तो फिर क्या होगा, फर्स्ट रो है 1 0, ये कॉलम बन जाएगा 1 0। 2 1 सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बना 2 1। अब अगर आप गौर से देखें इसको 1 2 0 1 को, तो 1 2 0 1 ये क्या है, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसकी जगह मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, ए, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद करना है। सेम यही स्टेप्स हमने वहाँ के लिए करने हैं। फ़र्क क्या है, वो बी मैट्रिक्स है। आपने पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, जो आएगा उसका अगेन फिर ट्रांसपोज लेना है, फिर आप देखेंगे वो मैट्रिक्स बी ही बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ भी आ गई होगी और मैंने इसके साथ साथ तमाम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को भी हमने रिकॉल किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।